हरियाणा स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की आज एक कार्यक्रम में अचानक तबीयत खराब हो गई। प्रतापनगर के एक गांव में मंत्री ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गए। आनन फानन में पहले डॉक्टर ने वहीं जांच की और बाद में उन्हें प्रतापनगर के सामुदायिक केंद्र में भेज दिया गया। यहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया, लेकिन सीएमओ के अनुसार ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की कमी थी और मंत्री जी का वहां पर बेहतर इलाज नहीं हो सकता था और उसी के चलते उन्हें यमुनानगर का मिनी पीजीआई कहा जाने वाला गाबे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मंत्री जी के अस्पताल में आने की सूचना से पहले ही वहां भाजपा के कई कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यहां मंत्री जी को जब एम्बुलेंस से बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि उनकी हालत अब सही है, लेकिन हालत को देखते हुए मंत्री जी को आनन फानन में आईसीयू गाबा अस्पताल के अंदर दाखिल करा दिया गया। यहां अब मंत्री जी के पूर्ण रूप से चेकअप किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए ताकि वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए जा सके। मंत्री जी की देखरेख के बाद मौके पर पहुंचे सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की कि मंत्री जी की हालत बिगड़ी थी और उन्हें ट्रॉमा सेंटर में इसलिए दाखिल नहीं कराया क्योंकि वहां डॉक्टरों की कमी है, जबकि आम आदमी के इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधा देने का सिविल अस्पताल से काफी बड़ा दावा किया जाता है। फिलहाल मंत्री जी को अब गाबा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहाँ उनका बराबर इलाज चल रहा है। वहीं मंत्री जी के बीमार होने की सूचना पाकर कई मंत्रीगणों का भी यहां आना शुरू हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में डॉक्टर गाबा की माने तो मंत्री जी को थकावट के चलते चक्कर आ गया होगा, लेकिन वह इस बात से ही संतुष्ट नहीं है। फिलहाल मंत्री जी की पूर्ण रूप से जांच की जा रही है और उनके सभी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट के आने के बाद ही सही प्रकार से पता चल जाएगा कि आखिर मंत्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या यह दौरा था या फिर कोई और कारण, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। फिलहाल मंत्री जी के अस्पताल में दाखिल होने के बाद लगातार लोग उनका हालचाल जानने के लिए गाबा अस्पताल में पहुंच रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं सीएमओ और क्या कहते हैं डॉक्टर गाबा। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम क्या आई थी शिक्षा मंत्री को? जी देखिए, जो आज सवेरे हादसा हुआ, मंत्री जी को कुछ सेकंड के लिए होश नहीं रहा था। जब वो सीएचसी प्रतापनगर में पहुंचे तो हमने उनको यहाँ तुरंत गाबा अस्पताल में ले आया बिना समय वेस्ट किए और उन्होंने जो जांच की, डॉक्टर गाबा ने जो जांच की उसमें ये पाया गया कि इनको वेजोवेगल जैसे इनके ऊपर अटैक किया, यानी कि ज़्यादा काम कार्य की अधिकता से, खड़े रहने से, ज़्यादा बोलने बालने से, इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो हमने उनका जो कार्डियक वाला पार्ट था वो सारा उन्होंने डॉक्टर साहब ने जाँच कर लिया है और उसमें कोई कार्डियक इवेंट का कोई वो नहीं आया, संकेत नहीं आए हैं। बाकी इनके जो और एडवांस टेस्ट हैं, सीटी स्कैन वगैरह, वो शाम तक करके डॉक्टर साहब डिसाइड कर लेंगे कि इनको रखना है या घर जाना है। सर, सिविल में ला रहे थे, अचानक से एकदम से चेंज हुआ प्रोग्राम, क्या सिविल हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है? देखिए, सिविल हॉस्पिटल में बेसिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपको पता है हमारे पास एमडी मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ तो कार्डियो का सेंटर है कि गाबा अस्पताल तो एक हम इसको मिनी पीजीआई बोलते हैं और आईसीसीयू है, इनके पास इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट होता है। तो इसलिए हम मंत्री जी की उनको देखते हुए, सेहत को देखते हुए ये निकालने के लिए तो ये रूल आउट हो गया कि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। मंत्री जी सर, मंत्री जी को लाया गया अभी हॉस्पिटल में, क्या प्रॉब्लम क्या आई है और इमीडिएट में आईसीयू में लेके गए? वो बताए ना कि उनको थोड़ा चक्कर से आए हैं और उसकी वजह से ट्रांजिएंटली उनको थोड़ा बेहोशी सी महसूस हुई है, तो उसके लिए वो यहाँ लेकर आए। अभी हमने देखा है हर चीज़ ठीक है, होपफुली सब कुछ ठीक ही निकलेगा, लेकिन हम सारे टेस्टिंग अभी शाम तक कर देंगे, उसके बाद और बताएंगे आपको। कुछ भी बताने की होगी तो। शुरुआत में क्या लगा है, क्या शक क्या था? शक में अभी तो हमें जो सिंकोपल अटैक लगता है, जिसको डॉक्टर साहब ने अभी वेजोवेगल भी कहा है, कई बार जैसे खाली पेट लगातार खड़ा रहता है कोई आदमी, सुबह से एक्सर्शन कर रहे हैं तो उससे हो जाता है कई बार। फिलहाल हालत कैसी है? अभी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइम उनको।